हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इग्रोफ थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेट एंड प्रूफ है, एग्ज़ाम में आ जाती है। ओके, कई बार वो स्टेटमेंट भी दे देते हैं, पर कई बार क्या है, स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है। ओके, इसका तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी कि सपोज एफ एन कन्वर्ज एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो हमारा एफ एन है वो कहाँ कन्वर्ज करे, एफ को कन्वर्ज करे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहाँ पे एफ वन और एफ क्या है वो हमारे मिजरेबल फंक्शंस दे रखे हैं। ये जो डिफाइन हो रहे हैं फाइनाइट मेजर स्पेस पे एक्स रो एंड म्यू, देन गिवन एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। किसी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, एक सेट, एक मिजरेबल सेट एफ एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो हमारा मेजर एफ है, म्यू एफ है, वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा हो जाएगा। एंड जो हमारा एफ एन एक्स है वो कन्वर्ट कर जाएगा एफ ऑफ एक्स पे यूनिफॉर्मली ऑन एक्स माइनस एफ। तो हमने यही प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ एन एक्स है वो हमारा कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, एफ ऑफ एक्स पर कन्वर्ट कर जाएगा यूनिफॉर्मली ऑन एक्स माइनस एफ। ओके, तो ये आपकी स्टेटमेंट दे रखी है। अब हम प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, लेट अस फर्स्ट एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा एफ एन एक्स है वो कहाँ कन्वर्ज करे, वो हमारा एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करे फॉर ऑल एक्स के लिए। ओके, अब हम एक है सेट डिफाइन करते हैं। हमने सेट डिफाइन किया एफ एन एम। हमने सेट डिफाइन किया कैसे कि एक्स सच दैट एफ के एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m है फॉर सम, जहाँ पे हमारा जो k है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। हमने इस तरीके से एक सेट डिफाइन किया एफ एन एम। हमने ये सेट क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हम वो सारे पॉइंट कलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो क्या है, स्टिल स्टेबल नहीं है आफ्टर n। हमने ये सेट क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमने वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं जहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो स्टेबल नहीं है, किसके बाद, n के बाद। ओके, तो हमने डिफाइन किया एफ एन एम सेट। अब देखो यहाँ पे जो हमारा k है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, n है। तो हम इसे लिख लेते हैं यूनियन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n x सच दैट मोड ऑफ f के x माइनस के f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। अब देखो हमारे पास क्या है, जो एफ के और एफ क्या है वो हमारा मिजरेबल है। तो सिंस ईच जो हमारा एफ के माइनस एफ बी क्या हो जाएगा, ये वो मिजरेबल हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा एफ के कॉमा एफ है ये दोनों क्या है, ये हमारे मिजरेबल हैं। तो मतलब अगर हमारा एफ के माइनस एफ मिजरेबल हो गया, क्योंकि एफ के और एफ मिजरेबल है तो हमारा क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो मिजरेबल, एफ के माइनस एफ मिजरेबल हो गया, तो हमारा जो ये सेट है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा मिजरेबल हो जाएगा, एफ एन एम सेट है जो। तो देयरफॉर द सेट एफ एन एम आर मिजरेबल। ओके, अब हम क्या करते हैं, m को है वो फिक्स कर लेते हैं। m को हमने फिक्स कर लिया, सिर्फ जो n है उसको हम चेंज करेंगे, m को हम फिक्स कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, n को क्या लिया, हमने 1 लिया, f1m इज इक्वल्स टू यूनियन k क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। x सच दैट f के x माइनस के f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। ये हमने f1m ले लिया, तो क्योंकि m को तो हमने फिक्स ही कर रखा है। अब हम क्या लेंगे, f2m लेंगे, f2m। अब हमने क्या लिया, f2m लिया, तो यूनियन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x सच दैट मोड ऑफ f के x माइनस के f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/m। वैसे ही हम f3 लेंगे, f4 लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लियरली देखो, जैसे जो हमारा f1m है वहाँ पे क्या है, जो हमारा यूनियन है k क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ओके, जो k है वो क्या है, या तो वो 1 होगा या तो वो 1 से बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या है, k है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब वो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, मतलब देखो 1 नहीं ले रहे हम। तो अब ये कैसे हो जाएगा, मतलब जो f1 है तो इस समय क्या शो हो रहा है, ये does it is clear that कि जो f1m है
वो कंटेन है F2M में, एंड जो F3M है वो F2M है वो F3M में। ओके, एंड ऐसे हम लिख देंगे सो ऑन। ओके, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले में, दूसरे वाला है वो तीसरे वाले में। तो मतलब अभी जो हमारी सीक्वेंस है कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। दैट इज़ कि जो हमारा FNM है वो क्या हो गया हमारा, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो नाउ हम क्या क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट कि जो हमारी ये सीक्वेंस है ना, ये हमारे कहाँ डिक्रीजिंग है, 5 में। एज जो हमारा n है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंटरसेक्शन है, क्योंकि अभी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, तो इंटरसेक्शन है n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी FNM, वो क्या किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी 5 के। तो हमने ये चीज़ बतानी है। तो क्या है कि ये गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर m एंड x कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X में, द अजम्पशन कि f के x कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x में, इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडेक्स r, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडेक्स r सच दैट कि मोड ऑफ f के x माइनस के f ऑफ x है वो लेस देन हो जाएगा 1/m के, जहाँ पे हमारा जो k है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r के। ओके, तो दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x है वो बिलोंग नहीं कर रहा, किसमें, x हमारा बिलोंग कहाँ नहीं कर रहा, FRM में, x हमारा यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो दिस इम्प्लाई कि वो हमारा x अगर इसमें नहीं जा रहा तो हमारी इसके इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा, तो x डजंट बिलोंग इन इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी FNM। तो मतलब कि जो ये इंटरसेक्शन हो गई, जो हमारी इंटरसेक्शन हो गई, अगर इसमें x नहीं जा रहा तो हमारी इंटरसेक्शन क्या होगी, ये 5 हो गई। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन 5 होगी, तो जो हमारा FNM है वो हमारी डिक्रीजिंग होगी 5 में। तो अगर हम इस पर क्या करते हैं, हम मेज़र अप्लाई करते हैं कि मेज़र FNM वो हमारा डिक्रीजिंग हो गया मेज़र ऑफ 5 में, बिकॉज म्यू इज़ फाइनाइट मेज़र, जो म्यू है वो हमारा क्या है, फाइनाइट मेज़र है, एंड therefore mu is continuous from above। ओके, तो हमारा म्यू 5 है, जो 5 है वो क्या है, वो फाइनाइट मेजर है, तो जो म्यू 5 है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई कि जो म्यू FNM है वो हमारी कहाँ होगी, डिक्रीजिंग होगी 0 पे। ओके, given any delta greater than 0 for each n mu FNM कन्वर्ज करेगा 0 पे, एज हमारा n कहाँ कन्वर्ज करे, वो इन्फिनिटी पे। ओके, hence there exists an इंडेक्स n, कि क्या एग्जिस्ट करेगा, एक इंडेक्स n एग्जिस्ट करेगा, जो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन m सच दैट कि जो हमारा क्या है, मेजर FNM -0 ये लेस देन किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा अपॉन में 2m के। यहाँ पे जो हमने क्या है, ब्रेक कर दिया डेल्टा को स्मॉल पार्ट्स में। ओके, तो फॉर ऑल कि n है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा n ऑफ m के। तो इन पर्टिकुलर अगर हम लिखें, इन पर्टिकुलर कि जो म्यू FNM है
वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा डेल अपॉन में 2m फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ऑफ m। ओके, तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा म्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू है डेल्टा 2m से। तो हमने अब क्या डिफाइन किया, हम f को डिफाइन करते हैं। f है जो हमारा वो किसके इक्वल है, वो यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity f n m। तो हमारा जो f है वो क्या है, मिजरेबल सेट है। देन f इज अ मिजरेबल सेट, f इज मिजरेबल सेट सच दैट कि अब हम यहाँ पे क्या है, मिजरेबल सेट है तो हम मेजर अप्लाई कर देंगे कि म्यू एफ हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। और हमारा जो यूनियन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा समीशन में चेंज हो जाएगा। समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू एफ एन एम। ओके, अब जो हमारा देखो ये है म्यू एफ एन एम है वो किसके लेस देन इक्वल्स टू है, डेल्टा अपॉन में 2m। इसके है तो यहाँ पे लिख देते हैं इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity डेल्टा अपॉन में 2m। अब हमारा डेल्टा का समीशन में कोई काम नहीं, हम इसको क्या है समीशन से बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा समीशन किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2m पे। अब देखो हम इसको समीशन कैसे सॉल्व होगा, ये आ जाएगा डेल्टा 1 अपॉन में 2 अपॉन में 1 माइनस के 1/2। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ डेल्टा। तो जो हमारा म्यू एफ है वो किससे लेस देन इक्वल्स टू आ गया, डेल्टा से हमारा लेस देन इक्वल्स टू आ गया। अब हमारे पास क्या प्रूफ करने के लिए बचा है, सिर्फ नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट। अब बस हमने क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ एन एक्स है वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ एक्स में यूनिफॉर्मली ऑन एक्स माइनस एफ पे। ओके, तो गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी विल find an index R such that for all k is greater than equals to R, mod of f k x minus k f of x is less than epsilon for all x कहाँ बिलोंग कर हमारा x माइनस f में। नाउ हम क्या ले लेते हैं, x माइनस एफ ले लेते हैं। अभी हमने ऊपर f डिफाइन किया था, तो f क्या था हमारे पास, यूनियन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity एफ एन एम, यही था हमने अभी ऊपर डिफाइन किया है। ओके, तो हमारे क्या हो जाएगा, देखो यूनियन है ये बाहर आ जाएगा इंटरसेक्शन में, और x माइनस के एफ एन एम ये क्या है हमारा अंदर आ जाएगा। ओके, अब देखो हमने एफ एन एम क्या है स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, हमने जो सेट डिफाइन किया था वो लिखेंगे यहाँ पे हम। तो जगह इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एम इज इक्वल्स टू 1 to infinity इंटरसेक्शन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ऑफ एम एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे सेट नहीं आएगा, ये तो एक्स है, यहाँ पे आएगा इसकी जगह ना सेट। तो यहाँ पे हम सेट लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, तो एक्स सच दैट एफ के एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स is greater than equals to 1/m। ओके, अब ये आ जाएगा इक्वल्स टू इंटरसेक्शन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity इंटरसेक्शन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ऑफ m x सच दैट f के x माइनस के f ऑफ x क्या हो जाएगा, वो हमारा लेस देन 1/m हो जाएगा। तो इक्वल्स टू इंटरसेक्शन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity x सच दैट मोड ऑफ f के x माइनस के f ऑफ x इज लेस देन 1/m फॉर ऑल k क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ऑफ m। तो जो हमारा x माइनस के f है वो कंटेन किस में कर जाएगा, इस सेट में। देन x माइनस f contain and equals to
एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ के एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1/m फॉर ऑल के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ऑफ m। फॉर ऑल m क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा मोड ऑफ एफ के एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लेस देन 1/m है। फॉर ऑल जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, x माइनस एफ में। जो प्रोवाइडेड क्या है कि जो हमारा k है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है n ऑफ m के। तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा f के x माइनस के f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, जो f के x है वो हमारा कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, f ऑफ x में यूनिफॉर्मली फॉर ऑल x बिलोंग्स x माइनस f में। ओके तो आपका जो ये थ्योरम का प्रूफ है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे ग्रोव थ्योरम कंप्लीट कर दिया। ओके तो अब आपकी 2-3 थ्योरम्स और बची हैं सेकेंड सेक्शन की। बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।